चलिए, अच्छा आप लोग पावर का फार्मूला देख लीजिए। अभी जब हम पावर के बारे में पढ़ने लगेंगे तो वहाँ इन डिटेल्स से डिस्कस करेंगे ना। देखिए, आप जानते हैं पावर जो होता है P बराबर होता है W/T। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, देखिए कार्य का मात्रक जूल और इसका मात्रक सेकेंड, जूल पर सेकेंड, या इसे हम वाट भी कहते हैं, वाट। क्लास चला करे तो आगे बैठ जाएगा पीछे ना। ठीक है, इसे हम वाट भी कहते हैं। शक्ति का मात्रक वाट, ऊर्जा की मात्रक क्या है? वाट है ना। आप देखे होंगे जब बल्ब मार्केट में खरीदने गए होंगे तो आप ऐसे ही मांगते हैं 25 वाट 20 वाट एलईडी जो आती है। आपको वो जो बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, कई वाट का होता है? 10 8 नहीं सर, 9 वाट। इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एलईडी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। 100 वाट, 9 वाट। 100 वाट। हाँ सर 100 वही जो सभी कहते हैं ये क्या लगा लिए, ये क्या लगा लिए? 10-12 रुपए वाला। 10-12 रुपए वाला। हाँ 100 वाट। ठीक है, 100 वाट। ठीक है, उसकी शक्ति व्यय कितनी है भाई? 100 वाट। मतलब वो 100 वाट की ऊर्जा लेगा अपने अंदर। यस सर। ठीक है, बाकी W बराबर यहाँ से अगर आप निकालना चाहेंगे तो हम पढ़े थे विभव, V बराबर W/Q ना। और यहाँ से W बराबर आपको निकल जाएगा VQ। ठीक है, VQ ना। ठीक है, तो यहाँ देखो पावर का जो फार्मूला आप यहाँ अगर रखेंगे और ये Q बराबर आपको निकलेगा, देखिए I बराबर हम पढ़े थे Q/T, तो यहाँ से Q बराबर निकलेगा I × T। यहाँ से W बराबर आपको निकल गया VIT, ये W बराबर VIT। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आप रखोगे फार्मूले में तो ये P बराबर W की जगह पे VIT बटे में क्या होगा? T। T से ये T कट गया तो यहाँ से P बराबर आपको निकल जाएगा VI। ठीक है, VI। अब देखो V बराबर होता है IR, तो V की जगह आप रखेंगे तो हो जाएगा P बराबर I² R। ठीक है, और क्या होगा भाई? और हम देखिए P बराबर निकालेंगे तो I की जगह पे अगर लिखेंगे तो I बराबर क्या होगा? V बटे में R, तो हो जाएगा V² बटे में R। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर फॉर्मूला है, आप इसे याद करके रखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आपका एक बल्ब है, ठीक है, जो 100 वोल्ट से चलेगा और इसकी शक्ति व्यय जो होगी वो 60 वाट है। 60 वाट है, समझ में ना? एक बल्ब है हमारे पास 60 वाट और 100 वोल्ट का एक बल्ब हम मार्केट से लाए हैं। ठीक है, या आप मान लीजिए कंपनी वाले हैं इसे बना रहे हैं। बल्ब जो है 100 वोल्ट और 60 वाट इसकी रेटिंग है। अगर आपको इसे जलाना है 220 वोल्ट के, 220 वोल्ट की सप्लाई से आप इसे जलाएंगे तो जो इसका रजिस्टर होगा, श्रेणी क्रम में जो रजिस्टर आप लगाएंगे वो कितने ओम का होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, श्रेणी क्रम में जो आप इसमें रजिस्टर लगाएंगे वो कितने ओम का होगा यह आपको बताना है। सप्लाई कितना है भाई? 220 वोल्ट की ये सप्लाई है आपकी। 220 वोल्ट की क्या है? सप्लाई है। और आपको इसे जलाना है कितने पे? 100 वोल्ट। मतलब इसकी बल्ब की जो रेटिंग है वो 100 वोल्ट और 60 वाट की है। तो अगर हम इतने से जला देंगे तो ये जल जाएगा, बल्ब हमारा जल जाएगा ना। तो बताओ रजिस्टर जो होगा वो कितने ओम का होना चाहिए? जो रजिस्टर हम लगाएंगे उसका रजिस्टेंस कितने ओम का होगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये बल्ब की जो रेटेड करंट है, मतलब ये बल्ब अगर 100 वोल्ट और 60 वाट का है तो ये करंट अपने अंदर कितना लेगा इस लोड से, सॉरी सोर्स से। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालेंगे इसके सहायता से कि यार इसकी ना रेटेड करंट कितना है। तो हम लिखेंगे आई रेटेड बराबर कितना हो जाएगा भाई?
आई रेटेड बराबर, तो हमें निकालना है, हमें हमारे पास देखो V का मान दिया है 100 वोल्ट और P का मान दिया है 60 वाट, ठीक है 60 वाट। तो हम वो फार्मूला यूज करेंगे जिसमें P V I हो, तो P बराबर V I, P बराबर V I, तो I बराबर P बटे में V, तो I रेटेड बराबर P बटे में V, ठीक है I रेटेड बराबर P बटे में V। तो ये P क्या है भाई 60 और V क्या है 100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये हो जाएगा 0.6। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो करंट जानी चाहिए वो कितना होनी चाहिए 0.6। तो हम यहाँ से करंट दे देंगे 0.6 एम्पियर की, ये करंट यहाँ से निकलेगी, ठीक है। अब हम कहेंगे यहाँ पे भाई ये रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, देखो ये कितना, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, जब हमारा बल्ब जलेगा सही से कितना होगा 100 वोल्ट, 100 वोल्ट होगा ना, तो शेष कितना बचा 120 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होना चाहिए, 120 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो जाना चाहिए, तभी तो यहाँ 100 वोल्ट बचेगा, ठीक है। तो देखो इसमें करंट जो हमारी गुजर रही है वो कितना गुजरेगी भाई 0.6 एम्पियर की, 0.6 एम्पियर की। तो अगर 120 वोल्ट ड्रॉप करवाना है 0.6 एम्पियर का करंट से, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए यही हम पता करेंगे। तो यहाँ हम निकालेंगे ओम्स लॉ से, V बराबर IR, ये जो है भाई 120 होना चाहिए और करंट का मान 0.6 होना चाहिए, तो R का मान कितना, तो हम R बराबर लिख लेंगे 120 बटे में 0.6, ठीक है। इस पॉइंट को हटाओ या यहाँ 0 लगा लो, सही है, ये पॉइंट हट गया 6 गुना 12, ठीक है। कितना भाई 200 ओम का हम रेजिस्टेंस यहाँ लगा देंगे, 200 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा देंगे हम, ठीक है ना। चलिए नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीरीज सर्किट पढ़ लिए, अब हमारा है पैरेलल। सर्किट, ठीक है, इसे हम कहते हैं समांतर परिपथ, ठीक। ये कौन सा परिपथ है, समांतर परिपथ है ना। देखिए इसमें हम 3 रेजिस्टेंस लेंगे, जैसे कि हमारा ये रेजिस्टेंस है एक, ठीक, दूसरा यहाँ पे, चलो इधर बनाते हैं तो जगह मिल जाएगा, एक ये रेजिस्टेंस, दूसरा ये, तीसरा ये इसका स्टार्टिंग है, ये फिनिशिंग, ये इसका स्टार्टिंग है, ये फिनिशिंग है, ये इसका स्टार्टिंग है, ये फिनिशिंग है, ठीक है। अपने घर का जो कनेक्शन होता है, घर में जो लोड लगे होते हैं वो इसी क्रम में लगे होते हैं, समांतर में ही, ठीक है। देखो स्टार्टिंग को ऐसे कर देंगे कॉमन, और यहाँ से फिनिशिंग को कर देंगे कॉमन, ठीक है। और यहाँ से कहीं भी ऐसे सप्लाई निकाल के हम जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे सप्लाई, मान लो 20 वोल्ट की बैटरी से हम इसको जोड़ दिए, ठीक। अब देखो, अब इस 20 वोल्ट की ये पूरे लोड के कारण यहाँ से जो करंट निकलेगी,
आई, पूरे लोड के कारण यहाँ से करंट निकलेगी आई, ठीक है। अब ये आई करंट यहाँ जाएगी, यहाँ भी ये आई करंट जाएगी। अब देखो इसको जाने के लिए ना यहाँ 3 रास्ता बन गया, ठीक है, 3 रास्ता। तो हम ये कह रहे हैं ये जो रेजिस्टेंस है ये R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है और ये रेजिस्टेंस R3 है। तो मान ले रहे हैं भाई जो R1 रेजिस्टेंस है इसमें I1 करंट हमारी फ्लो की, इसमें कौन सी करंट गई I1। और R2 रेजिस्टेंस में हम कर रहे हैं ये I2 करंट जा रही है, और R3 रेजिस्टेंस में I3 करंट जा रही है, ठीक है। I3 रेजिस्टेंस में I3 करंट चली गई, ठीक है। अब ये करंट यहाँ से आएंगी, यहाँ यहाँ यही करंट, ये क्या होगा I1 और ये I2 और ये I3 और यहाँ पे मिल जाएगा ये I फिर, ठीक है। और ये I कौन सा है, वही मतलब ये I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर ये I हो जाएगी, और यहाँ से फिर फाइनली I अपने यहाँ एंड पॉइंट में आके मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इनके बीच कोई रेजिस्टेंस लगा है, इनके बीच कोई रेजिस्टेंस लगा है और इनके बीच कोई रेजिस्टेंस लगा है नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ मतलब इस रेजिस्टेंस ये सब पूरा एक ही पॉइंट हमको दिखाई दे रहे हैं, पूरा ये शॉर्ट की तरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ये जो है इसको इतना दूर ऐसे खींच के ना इसको ऐसे यहाँ से भी जोड़ सकते हैं ऐसे, ठीक है। और इसको ऐसे भी यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, और इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हैं ऐसे, और इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये मतलब शॉर्ट करके यहाँ डायरेक्ट जोड़ दें ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो भाई V वोल्ट यहाँ पे है, ये V वोल्ट है यहाँ पे, तो हम यहाँ से देखेंगे इस पॉइंट पे तो कहीं भी वोल्टेज ड्रॉप हो ही नहीं रहा है, तो मतलब ये जो V वोल्ट है वही V वोल्ट यहाँ भी मिलेगा आपको, क्योंकि इसके बीच कहीं रेजिस्टेंस लगे नहीं है, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं। तो जितना वोल्टेज होगा पूरा पूरा यहाँ जाके मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ इस तरफ जो भी वोल्ट होगा, ठीक है, जो भी वोल्ट होगा वो जाके पूरा का पूरा यहाँ मिलेगा, क्योंकि इसके बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा कहाँ, समझ में आया जी। तो हम देख रहे हैं कि यार इसके ना बिंदु पे यहाँ मतलब कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम देख रहे हैं कौन सा वोल्टेज है, वो है भाई यही हमारा V वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज है, V। और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कौन सा वोल्टेज है, V वोल्टेज। और इस रेजिस्टेंस के भी अक्रॉस कौन सा वोल्टेज है, V वोल्टेज। इतना समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे उतना ही वोल्टेज मिल रहा है जितना यहाँ और यहाँ पे है। यहाँ भी पूरे सर्किट में कहीं भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हुआ, और हम यहाँ भी गए तो कहीं भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हुआ यहाँ तक। तो कहने का मतलब R1, R2, R3 में वोल्टेज वही मिल रहा है समांतर परिपथ में जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है, जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओम के नियम के अनुसार अगर हम देखेंगे इसका वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, इसमें तो आ रही है I1 करंट, इसमें आ रही है I1 करंट, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो V बराबर होगा क्या, वो होगा I1 R1 होगा ना, और यहाँ पे जो V बराबर होगा क्या होगा I2 R2, और यहाँ पे जो V बराबर होगा क्या, वो होगा I3 R3, ठीक। यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार, ठीक है। ठीक है, लिख लीजिए, लिखेंगे करंट इन ब्रांच R1 कितना होगा भाई, R1 ब्रांच में करंट, तो यहां से आप निकाल सकते हैं I बराबर
यहाँ से निकाल लेंगे ना, यस सर। I बराबर कितना हो जाएगा, V बटे में R1 R1। तो R1 ब्रांच R1 में करंट जो होगी वो I1 बराबर कितना हो जाएगी भाई, V बटे में R1। इसी प्रकार हम लिखेंगे करंट इन ब्रांच R2। R2 में कितना हो जाएगा भाई, I2 बराबर V बटे में R2। इसी प्रकार लिखेंगे सिमिलरली करंट इन ब्रांच R3 ब्रांच में करंट कितना होगा, I3 बराबर V बटे में R3। ठीक है, यस सर। अब लिखेंगे पूरे परिपथ में करंट, लिखेंगे करंट इन होल सर्किट, पूरे परिपथ में करंट मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। पूरे सर्किट में यही करंट फ्लो कर रही है, Yes, sir। तो हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 और ये बराबर है I के, ये बराबर है I के। अब I1 I2 I3 का हम मान रख लेंगे, ठीक है, सही है ना। तो I1 का मान क्या है, V बटे में R1। I2 का मान क्या है, V बटे में R2। I3 का मान क्या है भाई, V बटे में R3। V बटे में R3 और ये कर लीजिए I। ठीक है, अब यहाँ से हम V कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, V कॉमन लेंगे तो यहाँ V 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में R3, ये होगा I। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ भी आप इसको इधर भेजिए तो ये आ जाएगा 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में R3 बराबर हो जाएगा I बटे में V। देखो टोटल करंट बटे में टोटल वोल्टेज, टोटल करंट बटे में टोटल वोल्टेज, तो हम यहाँ से लिखेंगे टोटल वोल्टेज V बराबर टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, टोटल करंट मतलब कि इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर, तो ये हो जाएगा 1 बटे में R बराबर टोटल करंट बटे में टोटल वोल्टेज। ठीक है, मतलब I बटे V की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 बटे में R। तो यहाँ से हमें मिला भाई, कहने का मतलब ये है कि 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में R3 बराबर 1 बटे में टोटल रेजिस्टेंस, जिसे हम RT कहते हैं। और ये कौन सा रेजिस्टेंस होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हिंदी में ही कहते हैं तुल्य रेजिस्टेंस, और आपका टोटल रेजिस्टेंस हो सकता है ये। ठीक है, मतलब यह पॉइंट पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है तो आप कहेंगे इतना है। जैसे इसका मान कुछ दिया रहेगा, आप इसको जब जोड़ेंगे तो इसके और इसके बीच जो रेजिस्टेंस है वो आपको पता चल जाएगा कितना है। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए इसमें थोड़ा स्टेटमेंट लिख लीजिए। तो देखिए इसमें क्या हम किए हैं, जैसे इसका ये इंड, इसका एक इंड, इसका एक इंड, इसका इंड, इसका इंड, इसका इंड ना, हमने प्रत्येक इंड को एक कॉमन पॉइंट पे जोड़ दिया। प्रत्येक इंड को हमने क्या किया, एक कॉमन पॉइंट पे लाके जोड़ दिया। ठीक है, इसको मिटा दें। लिखिए, यदि प्रत्येक रजिस्टर के इंड को, यदि प्रत्येक रजिस्टर के इंड को एक उभयनिष्ठ बिंदु के साथ जोड़ा जाता है, यदि प्रत्येक रजिस्टर के इंड को एक उभयनिष्ठ बिंदु मतलब कॉमन पॉइंट, बिंदु पर
उभयनिष्ठ बिंदु पर जोड़ा जाता है तो ऐसे परिपथ को समांतर परिपथ कहते हैं। ऐसे परिपथ को समांतर परिपथ कहते हैं। या और लिखिए, और दूसरा परिभाषा क्या हो सकता है इसका? दूसरा परिभाषा देखिए, दूसरा परिभाषा हम चित्र से ही बना सकते हैं। देखिए, प्रत्येक रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट को यदि और करके लिखिए ना, और इसका क्या परिभाषा आप दे सकते हैं? यदि प्रत्येक रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट को एक साथ तथा फिनिशिंग पॉइंट को एक साथ, यदि प्रत्येक रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट को एक साथ तथा फिनिशिंग पॉइंट को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो ऐसे परिपथ को समांतर परिपथ कहते हैं। तो ऐसे परिपथ को समांतर परिपथ कहते हैं, और ऐसे संयोजन को समांतर संयोजन कहते हैं। जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे परिपथ को समांतर परिपथ कहते हैं, और ऐसे संयोजन को समांतर संयोजन कहते हैं। ठीक है, चित्र से स्पष्ट है कि समांतर परिपथ में वोल्टेज समान, चित्र से स्पष्ट है कि समांतर परिपथ में वोल्टेज समान तथा धारा भिन्न भिन्न होती है। तथा धारा क्या होती है भाई? भिन्न भिन्न होती है ना। ठीक है, देखिए, हम इस रजिस्टर को ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ठीक, यहाँ हमने भी सप्लाई इसे दे दिया। ये आपका R1 है, R2 है, और ये R3। यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप भी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कहीं वोल्टेज तो ड्रॉप हो नहीं रहा है। तो जो इस पॉइंट पे वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ भी होगा। ठीक है, वही वोल्टेज यहाँ भी होगा, और यहाँ जो वोल्टेज आपको मिलेगा वो वोल्टेज यहाँ होगा। जैसे मान लीजिए 20 वोल्ट की आपकी बैटरी है, तो अगर प्लस पे हमारा 20 है, यहाँ प्लस पे 20 वोल्ट है, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर ये हम किसी परिपथ में ऐसे जोड़ दिए भाई, तो आपसे पूछे बताओ यहाँ पे कितना होगा वोल्टेज, तो आप कहेंगे क्योंकि इसके पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो पूरा ड्रॉप यहाँ पे होगा, पूरा मतलब यहाँ पे 20 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी कहीं ड्रॉप हो रहा है, यहाँ कहीं नहीं ड्रॉप हो रहा है, मतलब 20 यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे जितना था कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी 0 मिल जाएगा, कुल मिला के 20 वोल्ट का यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। ठीक, देखिए अभी हमने तुल्य जो प्रतिरोध निकाला है, इसे दिया रहेगा A लिखा रहेगा, B लिखा रहेगा, कहेगा कि A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। ठीक है, और इफेक्टिव प्रभावी प्रतिरोध बताइए। इन सब का मतलब एक ही वो पूछ रहे हैं। तुल्य प्रतिरोध पूछ सकते हैं A और B के बीच, प्रभावी प्रतिरोध पूछ सकते हैं, या कहेंगे कुल प्रतिरोध बताइए। ठीक है, कुल प्रतिरोध का मतलब तो समझ में आ रहा है। चलो सबको जोड़ देना है जैसे भी तरीके से, लेकिन ऐसे नहीं, सीरीज कनेक्शन में इसे कैसे जोड़ना है, समांतर कनेक्शन में कैसे जोड़ना है, ये चीज का पता होना चाहिए। अब ये नहीं कि अब समांतर दिख रही है सर्किट, सब में धारा अलग अलग जा रहा है, R1 + R2 R3 कर दिए, नहीं। जब समांतर हमारा परिपथ होगा तो हम कहेंगे ये टोटल रेजिस्टेंस RT बराबर होता है भाई 1/में R1 + 1/में R2 + 1/में R3। ठीक है,
तो यहाँ हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो R1 R2 R3 एलसीएम हो जाएगा R1 R2 R3, R1 से R1 कट जाएगा, R2 R3 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा R2 R3 प्लस R2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा R1 R3 प्लस R3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा R1 R2, और ये जो मान है ये है RT का मान, और यहाँ पे RT अगर बराबर आप करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा R1 R2 R3 बटे में R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये है आपका। ठीक, इसको सीक्वेंस में लिख दिया थोड़ा, ठीक है, समझ में आया। अब ये देखिए, ये जो है ऊपर दिख रहा है आपको प्रोडक्ट टाइप का बूढ़ा, इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट और इसे कहेंगे सम, ठीक है। अब देखिए कहने मतलब क्या है, देखिए कहने मतलब ये है कि जब भी आपको इस तरह से दिखेगा रेजिस्टेंस, तुरंत पहले आपको सबका गुणा कर लेना है, याद रखना प्रोडक्ट नीचे सम, गुणा करके नीचे क्या करना है, एक इसको जोड़िए, एक इसका गुणा करके, एक इसका गुणा करके, एक इसका गुणा करके, आपस में गुणा करके सबको जोड़ दीजिए, समझ रहे हो ना। जी जी ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये 2 ओम है और ये हम ले रहे हैं 4 ओम, और ये हमने ले लिया भाई मान लीजिए, चलो इसको भी 2 ही ओम ले रहे हैं, सब ओम में है। अब हमसे पूछा जा रहा है भाई इसका तुल्य प्रतिरोध बताइए आप, तो क्या करेंगे आप तुरंत लिखेंगे RT बराबर, यहाँ A और B लिखा है तो RT मत लिख के लिखिए RAB बराबर प्रोडक्ट, मतलब 2 × 4, ठीक है। अब इनका देखिए एक बार 2 और 4 का गुणा करिए, तो 4 दूनी 8 प्लस एक बार इसका गुणा करिए, 4 तिहाई 12 प्लस एक बार इसका और इसका गुणा करिए, तो ये कितना लगेगा 4, ठीक है। अभी इसको जो मतलब मत करिए, इसे रहने दीजिए, 2 × 3 × 2 बटे में 12 8 20 4 24, ठीक है 24, 2 तिहाई 6 6 चौके 24 और ये 2, ये हो गया भाई कितना 1/2, मतलब कितना 0.5 ओम, 0.5 ओम। देखो अब हम एक रेजिस्टेंस इसमें से कर दे रहे हैं कम, एक रेजिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं इसमें से कम कर दे रहे हैं, ठीक है, एक रेजिस्टेंस कम की है। अब हमारे पास 2 बचा, अब इसको जोड़ो भाई, देखो 2 कितना है RAB बराबर, RAB बराबर कितना 2 + 2, हाँ 2 × 4 ना, ये 4 हो गया, ठीक है, 4 बटे में 2 + 4, ठीक है 2 + 4, समझ में आ रहा है ना। अब ऐसा मत कर देना, अब भाई देखो कितना हुआ 2 × 4 4 2 6, सही है, 2 तिहाई 6 और ये 4 बटे में 3 आ गया, कितना आएगा भाई 3 है क्या 3 दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 3 × 3 9, फिर 3 × 3 9, ऐसे चलता जाएगा ना। देखो ध्यान देने वाली बात ये है, हम जब समांतर परिपथ में 3 रेजिस्टेंस जोड़े हुए थे, ठीक है, जब हम समांतर परिपथ में 3 रेजिस्टेंस जोड़े हुए थे, ये कितने 2 ओम का था, तो हमारे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो कम आ रही थी। जब हमारे पास 2 रेजिस्टेंस जुड़े थे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.33 आ रही थी, लेकिन हम एक रेजिस्टेंस और बढ़ा दिए तो इसका मान कम आ गया। तो कहने का मतलब कि समांतर अगर परिपथ है, अगर उसमें लोड बढ़ा रहे हैं आप समांतर परिपथ में, ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस कम होता है, जिससे हमारे इस करंट का मान बढ़ने लगता है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस कम होता है जिससे हमारे करंट का यहाँ मान बढ़ने लगता है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी तो हमारा करंट बढ़ेगा। पूछा जाता है कि जब मशीन पे, अभी हम लोग जब मशीन पढ़ेंगे तो मशीन का जब लोड बढ़ा रहे हैं तो लोड करंट क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब वहां पे प्रतिरोध घट रहा होता है जिससे हमारा लोड करंट बढ़ने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो, प्रतिरोध में अगर समांतर परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस
कम होगा, लेकिन अगर घटाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ में आया ना? जी सर। समांतर परिपथ में अगर रेजिस्टेंस जोड़ेंगे एक्स्ट्रा, हमारा प्रतिरोध घटेगा। ठीक है? यस सर। लेकिन श्रेणी में बढ़ेगा। उसमें बढ़ रहा था ना, इसे जोड़ते हम चले जा रहे हैं। यस सर। उसमें बढ़ रहा था एकदम। ठीक, चलिए इसको भी कर लीजिए आप। और जो आप समझे हैं अभी उसको लिखिए भी ऐसे हैं। पहले 2 रेजिस्टेंस वाला करिए, फिर 3 वाला बनाइए ना। पहले इतना, जैसे ये फिगर बना के इसको इतना लिखिए, उसके बाद सही ठीक, तीनों बना। फिर तीसरा दूसरे जगह पे, फिर ये तीसरा वाला फिगर बनाइए, फिर ये लिखिए। पहले 2 वाला बना के ये वाला लिखिए, फिर 3 बना के ये, फिर लिखिए नीचे जो आप समझे हैं ना, कि समांतर परिपथ में अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटता है, जिससे हमारी जो लोड करंट है, ठीक है, रेटेड करंट, वो बढ़ने लगती है। चलिए भाई आगे देखिए। अब टाइम कितना हुआ? हाँ? 34। देखो ये मान लो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है ना। अब हमें ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है भाई। हम लिखेंगे आर ए बी बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 बटे में 2 प्लस 2, यही ना। ये हो जाएगा 2 2 4 और 4 बटे में 4, ठीक है। कितना आया? 1 आया। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमें देखना क्या है, एक आ गया, सही है। चलो अच्छा, एक रेजिस्टेंस और बढ़ा दो भाई इसमें। ये है ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी 2 ओम और ये 2 ओम। हमें ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध ना, देखो आर ए बी कितना हो जाएगा भाई? 2 2 2, यही होगा। देखो 2 दूनी 4 प्लस 4 कितना हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बटे में 12, ठीक है। देखो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये आ गया 2 बटे में 3, ठीक है, 2 बटे में 3। चलो इसमें एक हम और जोड़ लेते हैं, 2 ओम का ही एक और जोड़ लिए, 2 ओम का, ठीक है। अब देखो क्या होगा भाई, अब लिखेंगे आर ए बी, ठीक है, ये हो जाएगा 2 2 2 और ये 2, ठीक। अब देखो याद करना कि हम अब 1 2 3 मतलब हम इतना एलसीएम ले लिए हैं, इतना हमने एलसीएम ले लिया, तो एक तो इसमें से कटेगा, बाकी 3 रहेंगे। इसी प्रकार 4 बार जुड़ेंगे ना। तो यहाँ मतलब कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 4 रेजिस्टेंस है ना। तो 8 चौके 32, कितना हो जाएगा भाई? 2 दूनी 4 दूनी 8 ना 16, ये 16 बटे में कितना? 32, 16 दूना 32। चलो इसमें हम कुछ करते हैं ना, देखो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, 8 दूना 16, फिर 8 चौक 32, ये 8 से ये 8 कट गया। अभी हम इसको बस इतना लिख रहे हैं, 2 बटे में 4, और इसको भी ऐसे ही कुछ लिख दें हम। इसको हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 बटे में 2 इंटू 2, ऐसे इसको हम लिख दें 2 बटे में 2। अब देखो इन सब चीजों को देख के आप क्या समझ रहे हो? हाँ, कहने का मतलब ये है, अगर समांतर परिपथ हमें पता होगा, मतलब समांतर परिपथ में अगर समान मान के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो
तो हम लिखेंगे उस प्रतिरोध की वैल्यू कितना है और बटे में प्रतिरोधों की संख्या। प्रतिरोध की वैल्यू कितना है बटे में प्रतिरोधों की संख्या। प्रतिरोध की वैल्यू कितना है बटे में प्रतिरोधों की संख्या। समझ में आ रहा है? अगर समान मान के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो हम लिखेंगे प्रतिरोध का मान और बटे में प्रतिरोधों की संख्या। जैसे सवाल ऐसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ये आप लोग लिख लेना, ठीक है। इसको पहले लिख लेना, फिर ये क्वेश्चन रहेगा आपका। यदि 100 ओम के प्रतिरोध 1000 बार जुड़े हैं समांतर क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे भाई, RT बराबर प्रतिरोध की वैल्यू बटे में प्रतिरोधों की संख्या। 0 से ये 0 कट गया, ये मतलब 0.1 ओम। RT बराबर 0.1 ओम। ठीक, चलिए बचेगा बीर में से लिख लेना ना। देखो ना, हमने जो RT निकाला भाई, RT बराबर हमारा मेन जो आया था वो आया था 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में R3। और हम पढ़े हैं कि जो G बराबर होता है 1 बटे में R होता है। तो अगर हम टोटल कंडक्टेंस निकालना चाहें तो ये हो जाएगा GT बराबर G1 प्लस G2 प्लस G3। ये होगा आपका टोटल कंडक्टेंस इन पैरेलल सर्किट। ठीक है। अब हम देखिए, अगर हम इसमें v स्क्वायर का गुणा कर दें तो ये आपको मिल जाएगा v स्क्वायर बटे में RT, ये मिलेगा v स्क्वायर बटे में R1 प्लस v स्क्वायर बटे में R2 प्लस v स्क्वायर बटे में R3। और ये क्या है, v स्क्वायर बटे में RT, ये है टोटल पावर PT। ठीक है। और ये हो जाएगा भाई P1, और ये हो जाएगा P2, और ये हो जाएगा P3। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा टोटल पावर आया है समांतर परिपथ में, वही आया था हमारा टोटल पावर श्रेणी वाले में। सीरीज में और समांतर में दोनों पावर जो है बराबर है। पूछा जाता है वह कौन सा वैल्यू है जो समांतर में भी वही आता है और श्रेणी में भी वही आता है। तो ये है, यहाँ भी आपको एडिटिव नेचर का ही दिखा, योगात्मक वाला। ठीक है। और यहाँ पे कंडक्टेंस जो है वो यहाँ पे एडिटिव है, वहां पे उल्टा था। चलिए इतना नोट कर लीजिए, हो गया आज के लिए बस इतना ही।